गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे किंगडम फंजाई। राइट, दिस इज़ द थर्ड किंगडम। पहला मोनेरा किया हमने, फिर प्रोटिस्टा और अब फंजाई। और डिफरेंस आप साथ साथ देखते जाइए। किंगडम मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है, सिंगल सेल वाले प्लस प्रोकैरियोटिक जिनका न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होता है। प्रोटिस्टा किंगडम में अगेन सिंगल सेल्ड थे सब, लेकिन यूकैरियोटिक, है ना, यानी कि प्रॉपर न्यूक्लियस था उनमें और सभी ऑर्गेनेलीज भी थी। अब जो थर्ड किंगडम है ये फंजाई, ये किस बेसिस पे इसको किया गया है, इसमें कौन रखे गए हैं जो मेनली सेप्रोट्रॉफिक हैं, है ना, आपको बताया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनका सेप्रोट्रॉफिक है या जो डेड डिकेइंग से अपना नरिशमेंट लेते हैं। सो किंगडम फंजाई जो है इसको माइकोटा भी कहते हैं। इनफैक्ट माइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंगस, ठीक है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस फंजाई। फंगस जो है वो एक अकेले के लिए कहते हैं हम, और बहुत सारे हों तो फंजाई कहते हैं। तो स्टडी ऑफ फंजाई इज़ माइकोलॉजी, और जो साइंटिस्ट ये स्टडी करते हैं उनको माइकोलॉजिस्ट कहेंगे ना फिर, ठीक है। तो माइको वर्ड आपने याद रखना है, ये फंगस के लिए यूज़ होता है। नाउ इसमें से अगेन आपको जनरल फीचर्स ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। व्हाट आर द जनरल फीचर्स ऑफ किंगडम फंजाई, मान लीजिए इस तरह से आता है मेनली क्वेश्चन। तो यहाँ आपको पॉइंट वाइज तो नहीं बना रखे हैं इन्होंने, लेकिन आपने खुद बनाने हैं ये नोट्स में, ठीक है। पहले इसको समझ लीजिए और फिर खुद आपने 5 या 6 पॉइंट्स इसके लिखने हैं जनरल फीचर्स, जिनमें सबसे पहले आएगा ये दो वर्ड्स जो हैं आप यहाँ देख रहे हो, हाइफी और माइसीलियम। ये आपने याद रखना है बच्चों, ये नाम सिर्फ और सिर्फ किंगडम फंजाई के लिए ही यूज़ होते हैं, बाकी ये किसी भी किंगडम में ये नाम आपको दोबारा नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो फंजाई जो हैं एक्चुअली जितने भी फंगस हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, हाइफी के। हाइफी होते क्या हैं, मतलब लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये होंगे तो उनमें सेल्स ही इस तरह के, ठीक है, ऐसे लंबे लंबे से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर आप ये देख रहे हो, ये सेल है ना, एक सेल है, फिर ये पार्टीशन है यहाँ, दूसरा सेल, इस तरह से। तो इनको कहते हैं हाइफी, राइट। और ऐसे यहाँ पर जैसे मान लो 6 हाइफी आप देख रहे हो ना, हाइफी इन आपस में ये एंटेंगल्ड होते हैं, इनका गुच्छा जो बना होता है ये, उसको बोलते हैं माइसीलियम, ठीक है। सो न्यूमरस हाइफी दे आर ट्वाइंड अराउंड वन अनदर, है ना, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से वो कॉइल्ड होते हैं टू फॉर्म माइसीलियम। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फंजाई किंगडम में पहला पॉइंट आपका यही आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर आपको हाइफी मिलते हैं और माइसीलियम मिलता है। अब इन हाइफी की बात करें अगर, तो ये दो तरह के होते हैं। ये जो हमने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की बात की है, दो तरह के कैसे, एक तो वो होंगे जो ऐसे डिवाइडेड हैं बीच बीच में, ठीक है। ये जो डिवीजन है इसको सेप्टा कहते हैं। तो कईयों में ये होता है, कईयों में नहीं होता है। हेयर यू कैन सी ये एक हाइफी बना रखा है जिसमें ये देखिए बीच बीच में पार्टीशन है ना, तो इसको बोलते हैं सेप्टेट हाइफा। ये कैसा है, इसके बीच में सेप्टम है, और दूसरी तरफ इस हाइफी में अगर आप देखोगे तो यहाँ बीच बीच में ऐसे कोई पार्टीशन नहीं है, ठीक है। ये ब्लैक डॉट्स जो हैं ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ पार्टीशन था तो ये एक सेल है ना, उसका ये न्यूक्लियस है, ये दूसरा सेल है, उसका ये न्यूक्लियस है, ये थर्ड सेल है। सो दिस इज़ डिवाइडेड इनटू सेल्स, एंड या आप कहें इसको सेप्टेट हाइफा है ये। जबकि यहाँ पर क्या है, देयर इज़ नो डिवीजन। उस वजह से एक तो इसको हम ए सेप्टेट हाइफी बोलेंगे, और दूसरा क्योंकि बीच में नहीं है डिवीजन तो ये मल्टी न्यूक्लिएट है ना। अब ये पूरा एक ही सेल समझ लो आप, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लिया, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हैं इसके अंदर। तो ये दो तरह के हाइफी हैं, सेप्टेट एंड ए सेप्टेट, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर कि ये जो सेप्टम होता है ना, ये जो पार्टीशन है बीच में, ये कई बार तो सिंपली पार्टीशन होता है, कई बार देखा गया है कि ये पार्टीशन कैसा होता है, बीच से यहाँ से ये थोड़ा सा स्वोलन होगा, जैसे कि यहाँ आप देखिए, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला तो सिंपल वो है, सेप्टा है जो डिवाइड कर रहा है इसको, दिस इज सिंपल सेप्टम। ये वाला जो है इसमें ये सेप्टम यहाँ पे एनलार्ज्ड है इस तरह से दोनों तरफ, और ये जो एक स्ट्रक्चर बन जाती है ब्रैकेट जैसी, है ना, इस तरह के सेप्टम को बोलते हैं डोलीपोर सेप्टम, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट अगर आप याद रख सको तो, ये क्योंकि ये भी सिर्फ फंगस में ही मिलता है इस तरह का सेप्टम जो है। सो ये दो तरह के हाइफी हैं और
सेप्टम भी एक स्पेशल तरह का सेप्टम इनमें देखने को मिलता है, दैट इज डोलेपोर सेप्टम. नाउ वी कम टू द फंगल सेल, कि एक सिंगल सेल की बात करें फंगस का तो वो कैसा होता है. ठीक है, जैसे मान लो अगर ये इसमें देखें ना, हाइफी तो इस तरह से उसमें बहुत सारे सेल्स होंगे ना एक के बाद एक, बट एक सिंगल सेल की अगर हम बात करें उसके स्ट्रक्चर की तो यूकेरियोटिक तो है ही वो, प्लस उसमें सब कुछ होगा, जैसे न्यूक्लियस प्रॉपर होगा, साइटोप्लाज्म होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, बाकी सारी ऑर्गेनेलीज हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम्स, राइबोसोम, सब कुछ है, सिवाय किसके, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता इसमें. ठीक है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में मिलता है ना, यहाँ नहीं होगा. तो लेकिन यहाँ सेल वॉल है प्लांट्स की ही तरह, यहाँ पर भी सेल वॉल है, बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द सेल वॉल इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज बट इट इज मेड अप ऑफ काइटिन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने इससे पहले देखा बैक्टीरिया में भी सेल वॉल थी, लेकिन वो पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी हुई थी, है ना, और यहाँ पर जो सेल वॉल है इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देन सेल वॉल का होना वैसे तो प्लांट लाइक कैरेक्टर है ना, लेकिन ये प्लांट्स नहीं हैं ऑब्वियसली. ठीक है, और एक और कैरेक्टर जो है इसका कि ये अपना नरिशमेंट कैसे लेते हैं, हिट्रोट्रॉफिक हैं ये, यानी कि खुद तो नहीं बनाते ये, है ना, ऑटोट्रॉफिक नहीं है, दूसरों पर डिपेंडेंट है, यानी कि हिट्रोट्रॉफिक है. और दूसरों पर जब डिपेंडेंट हैं तो उसमें अलग अलग तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें आता है. मेनली तो दे आर सेप्रोफाइट्स, यानी कि डेड डिकेइंग चीज़ों से दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर लाइक ब्रेड, मीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा. ठीक है, जो सड़ रही होती हैं चीज़ें उन पे उगाती है ना फंगस. खासकर आजकल जैसे बरसातों में आप देखना, ज़रा सा भी खाना बाहर रह जाए, है ना, 1-2 रातों के लिए, या ब्रेड आपकी 2-4 दिन से पड़ी हुई है उसके ऊपर फंगस आ जाती है. इवन जो लेदर के आपके शूज़ वगैरह हैं, पर्स हैं, उन पे फंगस लग जाती है, राइट. सो डेड डिकेइंग मैटर से अपना नरिशमेंट लेते हैं ज़्यादातर फंगस जो हैं. कुछ एक फंगस जो हैं वो कैसे हैं, दे आर पैरासिटिक, यानी कि वो लिविंग होस्ट में रहते हैं. लिविंग होस्ट इनका प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है. ठीक है, ये 2 हैं मेन. इसके अलावा कुछ फंगस ऐसे हैं जो सिम्बायोसिस में रहते हैं. सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी मैंने आपको बीच में एक बार शायद समझाई थी, कि जिसमें ये ऐसी एसोसिएशन होती है जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है. जैसे पैरासिटिक में तो क्या होता है, होस्ट को नुकसान होता है ना, फंगस तो रह रहा है उसकी बॉडी में, फंगस को तो फ़ायदा होता है उससे, वो नरिशमेंट लेता है, पर होस्ट को तो नुकसान होता है ना, उसमें ये कोई बीमारी भी कॉज कर सकता है. ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है कि दोनों को फ़ायदा होता है, जो 2 साथ रह रहे हैं एसोसिएशन में उनको दोनों को फ़ायदा होता है. और इसका एक एग्जांपल आपने अगर लाइकन्स पढ़ रखे हैं तो लाइकन्स में आपको पता है कि एल्गी प्लस फंजाई दोनों साथ रहते हैं और दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है, तो उसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं. ठीक है, और यहाँ पर आपको बता दें कि नरिशमेंट आप अपनी ये कैसे ले रहा है, जैसे हमने कहा या तो डेड डिकेइंग चीज़ों से या लिविंग होस्ट से. तो इसमें जो रिजर्व फूड है ना, जैसे रिजर्व फूड प्लांट्स के केस में अगर हम बात करें तो स्टार्च होता है ना, एनिमल्स के केस में ग्लाइकोजन होता है. तो फंजाई में क्या है, फंजाई में भी जो फूड रिजर्व है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड ऑयल. तो ये भी एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो उसमें. कहने का मतलब इसका जो फूड रिजर्व है वो एनिमल्स की तरह इट इज़ ग्लाइकोजन, लेकिन दूसरी तरफ इनमें प्लांट्स की तरह सेल वॉल भी होती है ना. बट कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ एनिमल कैरेक्टर्स हैं, कुछ प्लांट कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ना तो ये प्लांट्स में रखा जाता है ना ही एनिमल्स के साथ रखा गया है, इसको अलग ही किंगडम बनाया हुआ है ना, दैट इज़ किंगडम फंजाई. सो न्यूट्रिशन भी हो गया. देन वी कम टू रिप्रोडक्शन. अब फंजाई जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, ठीक है, अपना नंबर कैसे बढ़ाता है, तो उसके 3 तरीके हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव का मतलब है जहाँ पर वो सिंपली कुछ नहीं करेगा, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर्स नहीं बनाएगा, सिर्फ जैसे मान लो फ्रेगमेंटेशन, फिशन, बडिंग, यानी इन सब का मतलब क्या होता है, टूटना बेसिकली. जैसे फ्रेगमेंटेशन का मतलब है ये देखो, जैसे ये एक फंगल हाइफा है तो ये 2 टुकड़ों में टूट गया और ये फिर नया बन जाए, नया माइसिलियम बना देगा, ये नया माइसिलियम बना देगा. उसी तरह बडिंग
जैसे ईस्ट में होती है ना, एक अकेला सेल है तो इसकी एक बड निकलेगी, वो और बड़ी होती जाएगी, धीरे धीरे वो अलग हो जाएगी, तो दो बन गए, है ना। या फिशन भी ऐसे ही होता है, फिशन भी टूटना ही होता है एक सेल का दो में। तो इस तरह से ये वेजिटेटिव तरीके हैं। जबकि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, अब ए सेक्शुअल है ये, यानी इसमें मेल फीमेल का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है कि स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनती हैं, और वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स कौन सी होती हैं, स्पोर्स। तो अलग अलग तरह के स्पोर्स बनते हैं फंजाई में, जैसे कि जूओस्पोर्स, स्पोरेंजियोफोर्स, कोनिडिया। पेनिसिलियम जो है वो भी एक फंगस है, और उसमें जो स्पोर्स बनते हैं दे आर कॉल्ड कोनिडिया। डायग्राम आप यहाँ देख सकते हो। डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने देखनी है। ये देखिए, जैसे कि ये जूओस्पोर्स हैं। जूओस्पोर्स क्या होंगे, मोटाइल होंगे, मतलब जो मूव कर सकते हैं। देन कोनिडिया जैसे कि पेनिसिलियम में बनते हैं, वो इस तरह के होते हैं। तो बहुत अलग अलग तरह के हैं यहाँ पर, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना आपने। ओके, देन देयर इज़ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि नाम ही बता रहा है, इसमें मेल और फीमेल गेमीट्स बनते हैं अलग अलग, और उनमें फिर फ्यूजन होता है या फर्टिलाइजेशन होती है। तो इसके लिए अगेन ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट थोड़ा सा आपने पॉइंट एक याद रखना है उसके। अब यहाँ आप देख सकते हो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के भी अलग अलग तरीके हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक चीज़ पे मैं थोड़ा स्ट्रेस करूँगी, वो है जैसे मान लो कई बार ये देखा गया है कि एक हाइफी और दूसरा हाइफी, है ना, ये मान लीजिए मेल है, ये फीमेल है, जब इनमें आपस में ये फ्यूज़ कर जाते हैं हाइफी इस तरह से, ये देखो, तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, है ना, ये दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे। पहले तो इन दोनों के साइटोप्लाज्म या इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज़ करता है, उसके बाद ये दोनों न्यूक्लियस इकट्ठा हो जाते हैं, यहाँ वाला और यहाँ वाला, ठीक है, और फिर ये न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज़ कर रहे हैं उससे पहले कई बार ये दिखाया गया है कि दोनों न्यूक्लियस एक साथ आपको एक सेल के अंदर दिखेंगे, है ना। तो देयर आर टू न्यूक्लियस, तो इसको, इस फेज को बोलते हैं डाई कैरियन। डाई मीन्स टू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो ये भी फंगस का ही एक स्पेशल फीचर है, दैट इज डाई कैरियोफेज देखने को मिलती है इनमें, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले क्या होगा, प्लाज्मोगेमी का मतलब प्रोटोप्लाज्म दोनों का फ्यूज़ करेगा, उसके बाद हमने कहा न्यूक्लियस फ्यूज़ करेंगे दोनों के, उसको बोलते हैं कैरियोगेमी। लेकिन उससे पहले, है ना, उससे पहले एक स्टेज दिखती है जहाँ पर दो न्यूक्लियस दिखेंगे, तो उसको डाइकैरियन या डाइकैरियोफेज कहा जाता है। और जब ये दोनों न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे तो बन जाता है जाइगोट, और फिर उस जाइगोट में मियोसिस होगी, तो फिर दोबारा से अगली फेज़ शुरू हो जाती है। सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, इसमें डाइकैरियन जो है इस पे आप थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकते हो। नाउ ये तो जनरल फीचर्स हुए, अब हम आते हैं कि इस किंगडम को कैसे फर्दर कैसे बांटा गया है। जितने भी फंजाई हैं उनको फर्दर किस बेसिस पे बांटा है कि उनमें माइसीलियम किस तरह का होता है, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, किस तरह के स्पोर्स बनते हैं या किस तरह की फ्रूटिंग बॉडीज़ बनती हैं, इस आधार पर फंजाई को 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। किंगडम फंजाई एक बड़ा किंगडम है वैसे, इसमें आप अगर आप देखें तो देर आर अबाउट हाउ मेनी 1 लाख स्पीसीज, ठीक है, 1 लाख अलग अलग तरह के फंगस हो सकते हैं। तो उनको 4 ग्रुप्स में बांटा है। पहला है फाइकोमाइसिटीज़, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज़, थर्ड है बेसिडियोमाइसिटीज़, और फोर्थ है ड्यूटीरोमाइसिटीज़। सबके पीछे ये लगा है ना माइसिटीज़, माइको अभी आपको बताया, माइको मीन्स फंजाई। तो ये 4 जो ग्रुप बनाए हैं इनमें सिर्फ आपने ये एक एक इनका एग्जाम्पल याद रखना है। अब जैसे फाइकोमाइसिटीज़ हैं तो ये जनरली कौन है, जो ये देखो मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में मिलते हैं, या फिर पैरासिटिक भी हो सकते हैं।
इनका जो माइसीलियम है वो कैसा होता है, एसेप्टेट, यानी उसमें सेप्टा नहीं होता। यहाँ एक टर्म छूट गई है, अगर आप इसको कर सको तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। वैसे एसेप्टेट हाइफी जो होते हैं उनके लिए एक और टर्म क्या होती है, सिनोसिटिक। एसेप्टेड मीन्स ये वाले जो मैंने आपको कहा जिनमें सेप्टम नहीं है ना, तो क्या है कि बहुत सारे न्यूक्लियस आपको एक ही उसमें दिख जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, तो इसी के लिए ये वर्ड यूज होता है सिनोसिटिक, इफ यू कैन रिमेंबर दिस। तो फाइकोमाइसिटीज़ में मैंने आपको कहा बाकी कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ एक एग्जाम्पल इसका याद रख सकते हो, एक या दो। इस ग्रुप में किसको रखा है, राइजोपस को। राइजोपस कौन सा फंगस है, जो ब्रेड पे उगाता है, और इसको ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, राइट। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है इसका फाइटोफथोरा, जो कि आलू में, पोटैटो में डिजीज़ कॉज करता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। इसके अलावा एल्ब्यूगो है जैसे, तो ये भी सरसों में डिजीज़ कॉज करता है। वाइट रस्ट है ना, यहाँ पर आप इनकी डायग्राम्स देख सकते हो। ये है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस जो हमने बात की कि आलू में है ना, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, बीमारी का नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो ये पोटैटो की लीव्स हैं, उन पे भी फंगस ये उगाती है, ख़राब कर देता है। और ये पोटैटो ट्यूबर है, उसको काटो तो उसके अंदर भी इस तरह से वो आपको ख़राब मिलेगा, ठीक है। तो फंगस तो नहीं दिखता है सच, वो तो माइक्रोस्कोप से दिखेगा, ये उसके स्पोर्स दिखते हैं। ये एल्ब्यूगो है जो सरसों में डिजीज़ कॉज करता है, हमने कहा। सो एंड एक नाम आपको बताया है राइजोपस, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, जो ब्रेड पे उगाता है, लेकिन ये माइक्रोस्कोप से ही दिखता है इस तरह से। ब्रेड मोल्ड इज राइजोपस। ओके, सेकेंड ग्रुप इज एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स कौन रखे हैं इसमें, पेनिसिलियम जो कि एंटीबायोटिक देता है हमें, पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई थी वो इसी से निकाली जाती है। दूसरा है एस्परजिलस, ये भी एक एंटीबायोटिक बनाता है। और है इसमें ईस्ट। ईस्ट के बारे में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें कि ये यूनिसेल्यूलर फंगस है, राइट। बाकी आपने देखा जितने भी ज़्यादातर फंगस जो हैं वो मल्टी सेल्यूलर हैं, है ना, हाइफी होते हैं ना उनमें, और हाइफी जो है वो मल्टी सेल्यूलर है। लेकिन सिर्फ ईस्ट ऐसा है जो सिंगल सेल्ड है, राइट। एक ईस्ट है और एक सिनकिट्रियम होता है। सो दीज आर केप्ट इन एस्कोमाइसिटीज। इसके अलावा एस्कोमाइसिटीज में यहाँ आप डायग्राम में देखें, ये पेनिसिलियम है, ऐसा दिखता है ये माइक्रोस्कोप के नीचे। एस्परजिलस भी इसी की तरह दिखता है ऑलमोस्ट। इनमें ये कोनीडिया, इनके जो स्पोर्स हैं उनको कोनीडिया कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें ये मॉर्केला को भी रखा गया है। मॉर्केला क्या होती है, गुच्छी जो खाई भी जाती है, गुच्छी, मशरूम्स, ये सब किंगडम फंजाई में ही है। तो गुच्छी खास तौर से मॉर्केला जो है वो भी एस्कोमाइसिटीज़ में। नेक्स्ट इज बेसिडियोमाइसिटीज़। बेसिडियोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल अब आता है जो मशरूम जो खाया जाता है, आम बटन मशरूम जिनको कहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम होता है अगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस। सो दिस इज़ द एडिबल मशरूम, यानी खाया जाने वाला मशरूम। उसके अलावा इसमें रखा है पक्सीनिया को, जो कि वीट में, गेहूं में डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है, स्टेम रस्ट ऑफ वीट। तो बेसिडियोमाइसिटीज़ में ही आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये कॉमन मशरूम्स जो हैं, ये तो खैर टोड स्टूल है। दिस इज़ द मशरूम विच इज़ ईटन, अगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस, राइट। तो ये जो दिखता है या इनफैक्ट जो खाया जाता है, इसको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं इसकी, ठीक है। या बेसिडियोमाइसिटीज़ में रखा है ना, इसको बेसिडियो कार्प भी कहते हैं, बट आपने सिर्फ इसका, ये मैं वैसे ही दिखा रही हूँ आपको, नाम ही याद रखना है। इसके अलावा बाकी तो यहाँ ऐसे सच कोई डायग्राम्स नहीं दिख रही हैं। पक्सीनिया की नहीं दिख रही है। पक्सीनिया आपको कहा कि गेहूं में रस्ट, स्टेम रस्ट ऑफ वीट कॉज करता है पक्सीनिया।
तो ये 2 एग्जाम्पल इसके भी आप याद रख सकते हो। और लास्ट कैटेगरी है इसमें ड्यूटीरोमाइसिटीज़। ड्यूटीरोमाइसिटीज़ के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, दैट इट इज़ नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अभी तक नहीं देखी गई है। इट ओनली हैज़ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं मिली है तो इसलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। और इसका आपने एक एग्जांपल याद रखना है सिर्फ, दैट इज़ ऑल्टरनेरिया सोलेनाई। ये जो है अगेन ये भी पोटैटो में डिजीज़ कॉज करता है, उसको कहते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये अर्ली ब्लाइट कॉज करता है और जो पहले आपको बताया मैंने वो लेट ब्लाइट कॉज करता है, फाइटोफथोरा जो है, जो कि पहले ग्रुप में रखा है ना फाइकोमाइसिटीज़ में। तो ये हैं डिफरेंट फंजाई और उनकी क्लासिफिकेशन। अब आपने इस पूरे टॉपिक के नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, और सिर्फ वही पॉइंट्स लिखने हैं जिन पे मैंने स्ट्रेस किया है, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू।